चारधाम यात्रा पर मौसम की मार, उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। सोमवार रात बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई थी यात्रा। चारधाम यात्रा में अब तक 44 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बारिश के बाद गौरीकुंड में भारी जाम भी लगा है, तो वहां पर जो लोग हैं वो अब पैदल चल रहे हैं। गाड़ी की आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन को लेकर जो बातें सामने आ रही है, तो चारधाम यात्रा को कुछ समय के लिए कल रोक दिया गया था। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि स्वास्थ्य कारणों को लेकर करीब जो ऐसे 41 लोग हैं उनकी कल मौत हो गई थी, जो कि संख्या अब 44 हो गई है। तो प्रदेश सरकार किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती है, तैयारी पुख्ता है। और इसी को देखते हुए जो गाड़ियों की आवाजाही थी सड़कों पर, उसे कल रात रोक दिया गया कुछ समय के लिए और पैदल ही यात्रा की गई थी। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि यात्रा को भी कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया था। तो चारधाम यात्रा पर कहीं ना कहीं मौसम का असर अब देखने को मिल रहा है। तो मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें और पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी जारी है। कई लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, पर जिस तरह से मौसम का कहर चारधाम यात्रा पर पड़ा है, मौसम की मार चारधाम यात्रा पर पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने पर इसका असर पड़ा हुआ है। तो ये देखना होगा कि जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 साल का ब्रेक के बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। रिकॉर्ड आपको जानकारी दे दें कि 13 दिन में जो रिकॉर्ड सामने आया है वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। और इसकी उम्मीद भी प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई थी। उनका कहना था कि इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे और होता हुआ भी दिखाई दिया, पर व्यवस्था को लेकर व्यथा भी नजर आई थी तमाम जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो लोग हैं उनकी ओर से, कि जगह जगह पर जो सुविधा है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो या रहने की सुविधा हो, वो वहां पर उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। जिसके बाद सरकार और पुख्ता हुई और तैयारी और पुख्ता यहां पर नजर आई। और ये भी देखा गया कि सरकार की ओर से जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की जो तैनाती है वो और हाई लेवल पर की गई है। तो लगातार तैयारी की जा रही है, पर मौसम को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मौसम की मार चारधाम यात्रा पर पड़ रही है। चारधाम यात्रा पर जिस तरह से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, ये देखना होगा कि जो लोग हैं 2 साल के बाद तो पहुंच रहे हैं, क्या वो चारधाम यात्रा से खुश नजर आएंगे या नहीं।